अगर आपको लगता है ना कि आपकी बात कोई अच्छे से सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपको अच्छे से, तो आप उससे बात करना बंद कर दो। ऐसे व्यक्ति से आप दूर हो जाओ, जो आपकी सुन ही नहीं रहा, सिर्फ़ आपको अपनी सुना रहा है। और अगर आप बातों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अगर आप इमोशंस का दिखावा नहीं कर सकते और आप ऑनेस्ट हैं बहुत ज़्यादा या फिर थोड़े भी और क्लियर बात करते हैं और फिर आपको लगता है कि लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लग जाती है, मैं तो अपने आप को बनावटी ढंग से पेश नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आप ऐसे लोगों से भी दूर हो जाओ। और आपको लगे कि कुछ लोगों से आपको बहुत नेगेटिव वाइब आती है, आपको उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, आपको पता नहीं क्यों, लेकिन उनके साथ रहने से आपको कुछ गेन नहीं होता है, इनफैक्ट आपको इन्फीरियर महसूस होता है, नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, या फिर डोंट नो व्हाई कि बस आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाओ। जो लोग आपसे जेलिस होते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग अपनी बाउंड्रीज नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से दूर कर दो। और ऐसे दूर करते करते हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सबसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हार्डली ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी सक्सेस से खुश होते हैं, या फिर हमें अपनी लाइफ में अच्छा देख करके हमें सपोर्ट करते हैं, या हमें जज नहीं करते हैं, हमें एक्चुअल में अंडरस्टैंड करते हैं, या जिनके आसपास हमें एकदम फ्री महसूस होता है कि हाँ, हम वो हो सकते हैं जो हम एक्चुअल में हैं। तो ऐसे लोग तो हार्डली मिलते हैं, होते ही नहीं है। तो हमारा सर्कल क्या है, छोटा होता जाता है और इस चक्कर में सब लोग लोनली होते जाते हैं। और इस लोनलीनेस के कारण ही सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए इंडिया में। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि नेट बहुत चीप है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है कहने के लिए। कोई कुछ प्रॉब्लम में है, कोई कुछ प्रॉब्लम में है, लेकिन सुनने वाला उसकी कोई नहीं है, प्रॉब्लम को दूर करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं पहले फैमिलीज़ होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, सबको एक-दूसरे का सपोर्ट करने का, एक-दूसरे की बात सुनने का, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने का टाइम होता था। लेकिन मैं भई प्याज़ काट रही हूँ इसलिए मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं, आप ऐसा मत समझना मैं इमोशनल हो रही हूँ। इमोशंस तो भई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इमोशंस बहुत ही कम आते हैं, मुझे इमोशन फ़ील ही नहीं होते, कभी-कभी तो मुझे लगता है मैं इमोशनलेस हो गई हूँ। इतना कुछ रोलर कोस्टर डाउन अभी से ही मैंने देख लिया है, पता नहीं ऐसा लगता है लाइफ में और क्या देखना बाकी बचा है। बट स्टिल अपना सर्कल छोटा कर लेने से आप सुखी हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ से लोगों को कट ऑफ करते जाते हैं और फिर लास्ट में ना सिर्फ़ हम ही बचते हैं। तो उसमें उसमें भी तो आप खुश नहीं रह पाएँगे ना। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ना तो हम लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ना हम लोगों की सुन सकते हैं, ना हम लोगों को समझा सकते हैं। तो फिर ऑप्शन यही बचता है कि अकेले रहना, और अकेले रह के हम खुश नहीं रह सकते, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हैप्पीनेस नहीं आएगी। और जैसे मैं प्याज़ काटते हुए रो रही हूँ, वैसे लोग क्या है अकेले में बिना प्याज़ काटे हुए ही रोते हैं कि हाय मेरे पास मुझे एक्चुअल सेल्फ को समझने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर है, इस पे सोचा जाना चाहिए।